राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगारू इलाके के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सुबह सुबह उस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कार्यकर्ता अपने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक स्कूल पहुंचे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में कार्यकर्ता गांव में पहुंचे ही थे कि ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। पहले नारे लगे, इसके बाद कार्यकर्ताओं को घेर लिया गया। देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हुई और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांव में अफरा तफरी का माहौल है। सीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। गांव वालों ने सीजेपी की गाड़ियों पर पथराव किया, उनके शीशे तक तोड़ दिए। कुछ कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जबकि कुछ को जमीन पर गिराकर मारा गया। जैसे तैसे आशुतोष रांका और उनके पार्टी कार्यकर्ता अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हुए। घटना के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा। आशुतोष वहां पर पहुंचा अपनी टीम के साथ, तो उन लोगों के ऊपर बहुत ही घातक हमला किया गया, पत्थरबाजी कर दी गई, उन लोगों के ऊपर गाड़ियां तो तोड़ी गई। महिलाएं थी, महिला के ऊपर भी हाथ उठाए गए और हम सब ने देखा है कि किस तरीके की वीडियोस बाहर आ रहे हैं जहां बीजेपी के गुंडे झुंड में सीजेपी के वॉलंटियर्स को मार रहे थे, पीट रहे थे। और ये लोग क्या चाहते हैं, मतलब हम बस यही तो चाहते हैं ना कि स्कूल ठीक हो। इनको स्कूल ठीक कराने से इतनी दिक्कत क्या है। हमले के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका घायल कार्यकर्ताओं से मिलने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। रांका ने आरोप लगाया कि यह सब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश और पुलिस की मिलीभगत से हुआ। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। शिक्षा मंत्री की इसमें सीधे तौर पर संलिप्तता है। उनके ऑर्डर के बिना ये संभव नहीं था। ये पुलिस की तरफ से कोऑर्डिनेटेड था, पुलिस को पता था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसे साफ पता पड़ता है कि उनके आज पूरी प्लान था हमारे कार्यकर्ताओं की जान लेने की। फिर भी हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम स्कूलों का निरीक्षण जारी रखेंगे। हम अपनी गाड़ी ठीक कराए बिना चुप रहेंगे। लेकिन मदन दिलावर ने सीजेपी के आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी जानबूझकर राजस्थान का माहौल खराब करना चाहती है। हमारे बच्चों को अशिक्षित रखने के लिए और विद्यालय में व्यवधान पैदा करने के लिए बगरू जैसी घटना करना चाहते हैं और वहां जाकर के व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। परंतु राजस्थान की जनता सब जानती है बीजेपी, क्योंकि जंतर मंतर में जिस प्रकार का गड़बड़ किया था इन्होंने और जिस प्रकार से वहां पर अश्लील एक वातावरण बनाया था, वो सब टीवी पर मीडिया पर सबने देखा है। और उस प्रकार का वातावरण ये राजस्थान भर में पैदा करना चाहते हैं, तो राजस्थान की जनता जागरूक हो गई। हमले में सीजेपी की सदस्य रेखा शर्मा भी घायल हुई, जिन्होंने बताया कि कैसे ग्रामीणों ने उन पर हमला किया। हम सब गए तो पहले से ही वहाँ कुछ लोग खड़े थे और वो बीजेपी के ही थे जो प्री प्लानिंग करके आए थे। उन्होंने पहले से ही सुबह से ही लाठियाँ ले रखी थी और ट्यूब में पत्थर भर रखे थे। पहले से प्री प्लानिंग करके आए थे कि ये लोग जैसे ही विजिट करेंगे, अंदर घुसेंगे, इन पे हमला करेंगे। और हुआ भी वही कि मैं जब आगे गई तो एक बुजुर्ग थे और भी लोग थे उनके साथ में। उन्होंने मेरा फ़ोन खींचा, मेरे फ़ोन को नीचे पटका और मेरे फ़ोन को तोड़ा गया और मुझे भी धक्का दिया गया। बहुत तेज़ी से मुझे धक्का दिया गया और जो भी हमारी टीम थी उनके लोगों ने उनको मारा है, लकड़ियों से भी मारा है, पत्थरों से भी मारा है। 4 से 5 लोग घायल हुए। लेकिन जयपुर की इस घटना ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सीजेपी जहां इसे अपने कार्यकर्ताओं पर हमला बताकर बीजेपी सरकार को घेर रही है, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने सीजेपी पर ही उल्टा सवाल खड़े कर दिए हैं। सब विरोध प्रदर्शन से आए हैं। मैं भी 17 साल में जेल में गया हुआ था इमरजेंसी के दौरान। लेकिन आपके लिए कोई प्रदर्शन जो है फैशन नहीं बन सकता। प्रदर्शन जो है वो के नाम पर जो है वो प्रोटेस्ट के नाम पर जो है वो आप अगर कोई पॉलिटिकल जो है वो खेल खेलने में लगेंगे तो लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी इसका अमेरिका में अभ्युदय हुआ और आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप सरकारी विद्यालय में चले जाइएगा? इसके लिए अनुमति लेना होगा आपको। राजनीतिक उद्देश्य से जा रहे हैं या शैक्षणिक गुणवत्ता या शैक्षणिक संवर्धन के लिए? तो सबको एहसास इस बात का है कि इसके पीछे कौन लोग खड़े हैं। गहलोत सरकार में 15 बार प्रश्न पत्र लीक हुआ। अगर जाना ही था तो पूछते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से राजस्थान के किस जेल में प्रवास कर रहा है वो सब, उससे मिल लेते और तब अपना मंतव्य देते तो बात समझ में आती।
जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है, जब बात सिर्फ स्कूल के निरीक्षण की थी तो गांव में आखिर विरोध क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ, हमला करने वाले कौन थे, और जब ये सब हो रहा था तो पुलिस कहां थी? जवाब जांच के बाद मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए इतना तो साफ है कि यह मुद्दा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है।